अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा, जहां पर अस्मा पहले ही बहुत परेशान थी कि नवीद ने उसे घर आने से मना कर दिया और दूसरी तरफ अनम सज्जल और फाहद की वजह से परेशान है। अब यहाँ पर सज्जल के सामने उसको लान तान करने लगी, झगड़ा भरने लगा तो अस्मा बेगम को अच्छा नहीं लगा। तभी तो वो अनम को रोकने के लिए उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारती है। बेटी पर पहली बार हाथ उठाया, माँ भी बहुत परेशान हुई और बेटी इतनी परेशान हुई, इतना रोई, इतना डिसहार्ट हुई कि घर छोड़कर चली गई। वो जब ड्राइव कर रही थी गुस्से से, तो यहाँ पर उससे एक्सीडेंट हो गया। घर में सबको मालूम पड़ गया कि अनम ना तो किसी दोस्त के घर है, ना ही फाहद के पास गई, ना ही नवीद के घर गई। लेकिन जब उसके हाथों एक्सीडेंट हुआ तो वो बहुत ही परेशानी के आलम में फाहद को फ़ोन करती है और फाहद उसकी प्लेस पर पहुंच ही जाता है। ऐसे ही फाहद अनम को लेकर घर आ गया। अनम काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन फाहद ने उसे हिम्मत दी, हौसला दिया, उसे यकीन दिलवाया कि अनम के अलावा उसके दिल में कोई और नहीं रहता। अब वो अनम को घर लेकर आया तो फरीदा बेगम उसे देखकर गुस्से में आ गई। इसे क्यों लेकर आए? एक तो ये नाराज़ होकर जाती है और तुम ससुराल जाके मिन्नतें करके माफिया मांगकर इसे वापस ले आते हो, तभी तो इसे अकल नहीं आ रही। वो लोग खुद आते ना, माफ़ी तलाफ़ी करते, इसे छोड़कर जाते, लेकिन तुम उन्हें ऐसा मौका दोगे तो ही आएंगे ना। तो यहाँ पर अनम कहने लगी, मैं खुद ही आई हूँ आंटी। फ़ाहद ने बताया था आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो मैंने इनसे कहा था मुझे पिक कर ले, मैं खुद ही आई हूँ, ये मुझे लेकर नहीं आए। तो ऐसे में फ़ाहद भी माँ को यकीन दिलवाता है कि मैं ससुराल नहीं गया, लेकिन फरीदा बेगम को किसी की बात पर यकीन नहीं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब मैं ठीक हो गई तब तुम वापस आ गई। लेकिन है सच क्या है? अनम कैसे घर तक पहुँची? ये सब कुछ फरीदा बेगम को सज्जल पता ही देगी। सज्जल अनम के गुमशुदा होने पर काफ़ी खुश है और अब अरूसा पर सज्जल की हकीकत खुल गई। उसे जब इतना खुश देखा तो पूछ लेती है, आप खुश किस लिए हैं? अनम घर से चली गई इसलिए, या अनम को आपकी वजह से थप्पड़ पड़ गया इस वजह से? कोई एक तो वजह ज़रूर है आपकी खुशी की। अब अरूसा ने सज्जल से पहली बार इस तरह से बात की तो सज्जल तो अरूसा को बुरी तरह से डांट देती है, लेकिन अरूसा को अब आहिस्ता ही आहिस्ता नशीन और सज्जल की हकीकत समझ आती जा रही है, इसलिए अब वो इनसे बहुत मोहतात रहेगी। दूसरी तरफ नवीद, जो कि अनम को ढूंढते ढूंढते अब घर तक भी पहुंच गया। यहाँ पर सबको मालूम पड़ गया कि अनम मिल चुकी है, इसलिए सब काफ़ी रिलैक्स हैं। तो यहाँ पर माँ कह देती है, बेटा तुम काफ़ी दिन से ऑफिस क्यों नहीं गए? पता है ना ऑफिस तुम्हारे बगैर नहीं चल सकता। तो यहाँ पर नवीद कहने लगा, जानता हूँ, सारी भागदौड़ मैंने ही तो संभाली है। मैंने कहा कुछ आपका चहीता बेटा भी संभाल ले। वैसे भी मैं अपने शेयर्स अलग कर रहा हूँ और आप लोगों को मुझे मेरा हक अलग करके देना होगा और ये ऑफिस असद संभालेगा। अब तो माँ हैरान रहेगी, क्या मतलब तुम हमसे अलग हो रहे हो? असद भी बोल उठा, भाई ये तेरा मेरा क्या होता है, हमारा है सब कुछ। लेकिन नवीद कहने लगा, अगर आप लोग ऐसे नहीं माने तो मुझे अपना हक छीन कर भी लेना आता है और अब से मैं इसमें हिस्सेदार ज़्यादा हूँ, क्योंकि सज्जल जो शेयर्स बेच रही है वो मैं खरीद रहा हूँ। ऐसे में मेरा बिजनेस ज़्यादा है, तो मैं किस हिसाब से असद को प्रॉफिट दूंगा? बेहतर यही है कि असद अपना संभाले और मैं अपना संभालूं। अब यहाँ पर दोनों भाइयों में इतनी दरार आ गई कि बिजनेस तक अलग हो गए, घर तक अलग हो गए। नवीद जो अलग घर में रहता है, जो एक बार इस घर में अब आ चुका है, तो उसके कदम खुल जाएंगे, इसलिए वो बार बार असद को और फैमिली को टॉर्चर करने यहाँ पर आया करेगा, सबको डिस्टर्ब करने तो ज़रूर आया करेगा। ये भी कोई सज्जल से कम नहीं, सज्जल का तो सगा भाई ही लगता है। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।